This is my student support system. Keep watching, keep learning. हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करने वाले हैं इन्वेंट्री कंट्रोल के बारे में। इससे पहले एक लेक्चर आया था मटेरियल मैनेजमेंट, उसमें हमने थोड़ा सा टच दिया था इन्वेंट्री कंट्रोल के बारे में और हमने उसमें कहा था कि इन्वेंट्री कंट्रोल का डिटेल में लेक्चर हम आगे लेके आएंगे। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं इन्वेंट्री कंट्रोल के बारे में और ये लेक्चर आप हिंदी में देख रहे हैं। यदि आप इंग्लिश में स्टडी करना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, वहां से आपको लिंक मिल जाएगा इंग्लिश लेक्चर का, या आप डायरेक्ट चैनल को विजिट करके भी इस वीडियो को इंग्लिश में देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं कि इन्वेंट्री क्या है। सबसे पहले इन्वेंट्री किसी भी संगठन, संस्थान या इंस्टीट्यूशन की जो एक अवरुद्ध कार्यशील पूंजी है, मतलब एक ब्लॉक्ड अलग करके रखी हुई है कैपिटल। वो मटेरियल के रूप में हो सकती है, मेडिसिन के रूप में हो सकती है या किसी अन्य चीज के रूप में हो सकती है, उसे के रूप में प्रभाषित किया गया है। इसे बहुत ही जरूरी है मेंटेन करना, क्योंकि इससे अनइंटरप्टेड सप्लाई सुनिश्चित की जा सकती है जब भी डिमांड हो उस मटेरियल की या आर्टिकल की। और ये डिमांड और सप्लाई के बीच में कुशन का काम करता है ताकि कभी भी उसमें आपूर्ति में कोई व्यवधान उपस्थित ना हो। और इसे हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो स्टॉक हमें अवेलेबल होता है उसे हम इन्वेंट्री कहते हैं। इन्वेंट्री वह चीज है जिसे उपयोग से पहले हासिल किया जाता है, खरीदा जाता है और रखा जाता है। इसका मतलब है कि किसी संगठन द्वारा रजिस्ट्रों पर एंट्री की हुई, दर्ज की हुई सारी सामग्री या आपूर्ति जिसे कुछ समय के लिए स्टॉक में रखा जाता हो यूज से पहले, उसे हम इन्वेंट्री कहेंगे। इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है? इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब होता है कि जो भी आप सामान वहां रख रहे हैं पर्याप्त मात्रा में उसको रखें, इसके स्टॉक करने को के रूप में परिभाषित किया गया है और उसका दुरुपयोग ना हो और वो खराब ना हो। इस सिस्टम को मैनेज करने के लिए हम इन्वेंट्री को कंट्रोल करते हैं। इन्वेंट्री नियंत्रण का संबंध इन्वेंट्री प्रबंधन प्रणाली की कुल लागत को कम करना है और हमारे इन्वेंट्री या स्टॉक पर नजर रखना कहलाता है। अब आता है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है वो है कि इन्वेंट्री कंट्रोल को कैसे रखा जाए। और इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम एक वी कैन से इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जिससे पूरा का पूरा ये कंट्रोल नियंत्रित रहता है और इवन जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं इंस्टीट्यूशन के, वो भी कभी भी उसके ऊपर नजर रख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं, उसकी उपलब्धता उन्हें होनी चाहिए। इसे हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। तो ये कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम बनता है, कंप्यूटर में पूरा रिकॉर्ड होता है। अब आता है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है इन्वेंट्री कंट्रोल के, क्यों जरूरी है इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए सबसे जरूरी होता है, क्योंकि इससे नंबर वन ऑब्जेक्टिव है कि ऑप्टिमम स्तर पर इन्वेंट्री रहती है, यानी ना ज्यादा स्टॉक हो ना कम स्टॉक हो। तो वो कब होगा? जब इन्वेंट्री कंट्रोल प्रॉपर होगा। इसी प्रकार इन्वेंट्री कंट्रोल का एक ये ऑब्जेक्टिव भी है कि समय पर सामग्री सामग्री की आपूर्ति हो सके। कोई भी मटेरियल, कोई भी ड्रग जब भी डिमांड की जाए तुरंत उसकी आपूर्ति निश्चित हो सके, चाहे वो वार्ड है चाहे ओपीडी है, सब जगह। इसी प्रकार स्टॉक की कभी कमी ना हो, उससे बचने के लिए वह इन्वेंट्री कंट्रोल करते हैं। और भविष्य में कभी अप्रत्याशित मांग आ जाए, अचानक से किसी चीज की जरूरत ज्यादा हो जाए, तो भी हमारे पास वो सामग्री उपलब्ध हो रहनी चाहिए। ये भी एक इन्वेंट्री कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा इन्वेंट्री की टोटल लागत को, खर्चे को कम करना इन्वेंट्री कंट्रोल में ऑब्जेक्टिव्स में आता है। इसी प्रकार ग्राहकों की डिमांड, अर्थात यहाँ ग्राहक कौन है? जो भी उपयोग करता है, चाहे वो वार्ड में है, चाहे वो हॉस्पिटल में है, चाहे वो वार्ड में ओपीडी में है, कहीं भी हो। तो जब भी डिमांड हो तो समय पर उसे पूरी प्रदान किया जा सके वो आर्टिकल, ताकि अधिकतम सेवा हम मरीजों की सुनिश्चित कर सकें। इसी प्रकार स्टॉक को खराब होने से या क्षतिग्रस्त बचाने से होने वाले जो नुकसान है उसको कम करना, उपलब्ध सामग्री का बेहतरीन उपयोग करना, ठीक है, ना तो वेस्टेज हो और ऑप्टिमम यूज उसका हो सके। इसी प्रकार निष्क्रिय, अप्रचलित और कोई खराब हो चुकी वस्तु को वहां से हटाना, निपटान करना, ये भी हमारे इन्वेंट्री कंट्रोल में ही शामिल होता है, उनको डिस्पोजल करना प्रॉपर। अब आता है कि लेवल्स क्या होते हैं। स्टॉक में काफी लेवल्स अलग अलग टाइप के होते हैं जिन्हें मेंटेन करना होता है। ये स्टोर कीपर्स को जानकारी होनी चाहिए और हमें भी जानकारी होनी चाहिए कि एक्चुअली वो चीजें हैं क्या। तो उसके लिए हम इनको देख लेते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले मुख्य स्टॉक स्तर है मिनिमम लेवल या कम न्यूनतम स्तर। न्यूनतम स्तर क्या होगा कि किसी भी संस्थान में किसी भी आर्टिकल का
मिनिमम अमाउंट कितना रहना चाहिए, तो वो न्यूनतम स्टॉक होता है। न्यूनतम स्टॉक को हम इस प्रकार कैलकुलेट कर सकते हैं कि पुनः ऑर्डर स्तर माइनस प्रति अवधि औसत उपयोग उस वस्तु का कितना हो रहा है और उसको मल्टीप्लाई करते हैं कि डिलीवरी प्राप्त होने में कितना समय लगेगा। तो इस प्रकार एक हम न्यूनतम स्तर किसी भी वस्तु का, किसी भी आर्टिकल का निकाल कर रख सकते हैं। इसी प्रकार आता है कि मैक्सिमम लेवल या अधिकतम स्तर कितना रखना है, तो अधिकतम स्तर वह स्तर है जिससे ज्यादा स्टॉक उस आर्टिकल या दवा का नहीं रखा जाता। तो ये होता है कि रीऑर्डर स्तर माइनस अपेक्षित न्यूनतम खपत उसकी कितनी हो रही है और उसको मल्टीप्लाई करना रीऑर्डर मात्रा से। तो इस प्रकार हम अधिकतम स्तर किसी भी आर्टिकल का निकाल सकते हैं। अब आता है रीऑर्डर लेवल क्या है। रीऑर्डर लेवल स्टॉक का वह स्तर है जिस पर ऑर्डर दिया जाना चाहिए, यानी जिस लेवल पे पहुंचते ही ऑर्डर अप्लाई कर देना है, ऑर्डर दे देना है। तो वो क्या है, रीऑर्डर स्तर इक्वल टू अधिकतम रीऑर्डर अवधि जितनी होती है और उसको मल्टीप्लाई किया जाता है अधिकतम उपयोग उस वस्तु का कितना हो रहा है। तो इससे हमारे पास रीऑर्डर लेवल आ जाएगा। आगे आता है कि एवरेज स्टॉक लेवल क्या है। एवरेज स्टॉक लेवल है जो एवरेज सामान्यतः रखना है। तो इसे हम किस प्रकार निकालेंगे, न्यूनतम और अधिकतम स्तर का औसत निकाल लेंगे। तो अधिकतम स्तर प्लस न्यूनतम स्तर और उसको डिवाइड कर दिया 2 से, तो हमारे पास एवरेज स्टॉक लेवल आ जाएगा। रिजर्व स्टॉक भी हमें रखना होता है। रिजर्व स्टॉक क्या है, आरक्षित स्टॉक सामान्य लीड समय के दौरान अतिरिक्त उपयोग की आवश्यकता होती है। और लीड समय क्या है कि वह समय सीमा यह स्टॉक की पुनः प्राप्ति, पुनः यानी रिएम्बर्समेंट, यानी वो आर्टिकल वापस आ जाए उसका निर्णय लेने और स्टोर में सामान की वास्तविक उपलब्धता की कब तक वो आ जाएगा उसके बीच का जो समय होता है उसे हम लीड टाइम बोलते हैं। तो यह अलग अलग वस्तु के लिए अलग अलग हो सकता है। छोटी कम खर्चीली वस्तु के लिए ये कम हो सकता है और ज्यादा कॉस्टली बड़े आइटम के लिए ये ज्यादा हो सकता है। आगे आता है सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक क्या है कि यह लीड समय के विस्तार के दौरान सामान्य दर पर उपयोग के लिए एक स्टॉक है। मतलब कई बार किसी वस्तु के लिए एक्स्ट्रा समय भी लग जाए, उस दौरान भी हमारे पास वो सामान्य यूज के लिए उपलब्ध हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, सेफ्टी स्टॉक कहेंगे। अब आता है एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री क्या है, यह जो सेफ्टी स्टॉक और पुनः ऑर्डर की मात्रा का योग और उसको डिवाइड किया 2 से, तो हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी किसी भी आर्टिकल की। अब आता है कि क्लासिफिकेशन कैसे किया जाए। एक्चुअली इन्वेंट्री क्लासिफिकेशन या एनालिसिस एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एक्टिविटी है जो नॉर्मली स्टोर कीपर्स करते हैं। तो उसके लिए क्या है, कई टेक्निक हैं, एबीसी एनालिसिस, वीईडी एनालिसिस, एफएसएन एनालिसिस, एसडीई एनालिसिस, एचएमएल विश्लेषण, एक्सवाईजेड एनालिसिस, गोल्फ विश्लेषण, एसओएस विश्लेषण। इनके बारे में यदि आपको स्टडी करना है डिटेल में तो हम अलग से लेक्चर इसके लिए रेडी कर देंगे। अदरवाइज हमारे लेवल पे, हमारे स्तर पे, हमारे एग्जाम के लिए इतना सफिशिएंट है इन्वेंट्री कंट्रोल में। फिर भी यदि आपको स्टडी करना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम इन सारी टेक्निक्स को एक एक करके स्टडी करेंगे। धन्यवाद स्टूडेंट्स। ऐसे ही उपयोगी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को लाइक भी कर सकते हैं और फेसबुक पेज एक बना हुआ है माई स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम का, उसको भी लाइक कर सकते हैं। वहाँ भी हर अपडेट का इन्फॉर्मेशन आता रहता है। और नोट्स बनाने के लिए विजिट करना ना भूलें mynursingstudents.blogspot.com। यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स मिलने वाले हैं, हिंदी और इंग्लिश में। धन्यवाद स्टूडेंट्स, आपका दिन शुभ हो।